स्टूडेंट्स, हमने हार की जीत लेसन है वह सीख लिया है। आज हम उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? आंसर, बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके घोड़ा बाबा भारती से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं, देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। सेकंड, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो आंसर, बाबा भारती को डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था। इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। थर्ड, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? आंसर, यदि बाबा भारती की जगह में होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराता कि वह मुझे धमकी दे गया है, वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्रवाई कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। फोर्थ, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? आंसर, बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा ले जाने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो कि आपके गांव की बैंक में लूट लग गई। लूट किस गलती के कारण हुई होगी? लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वह अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। आंसर, रोहित, अरे मयंक, कल रात अपने गांव की विदाई बैंक में लूट की खबर तूने सुनी? मयंक, हाँ सुनी। रोहित, बैंक में तो 2 चौकीदार है, पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते या अन्य काम करते रहते, फिर लूट होना स्वाभाविक है। मयंक, ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? रोहित, वे ही होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर में मूर्तियां चुराई थी। मयंक, सेठ करोड़ीमल के घर में डाका डालने वाले लोग भी हो सकते हैं। रोहित, कोई भी हो, है बड़े शातिर और हिम्मत वाले। मयंक, चोर, डाको, लुटेरे हिम्मत वाले तो होते ही हैं। रोहित, 3 तरीके हैं,
बैंक अपने यहाँ सशस्त्र चौकीदार रखे, बैंक में 1-2 जासूस मौजूद रखे, बैंक में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए। मयंक: हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम न चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, परिच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रस्तुत गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपकवर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्णा आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंककर भागा, तब सोना की माँ सदैह प्रस्तुता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदैह जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दिए। फर्स्ट, सोना हिरण का रंग कैसा था? तो सुनहरा। सेकंड, मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? तो शिकार योग्य। क्वेश्चन 2, रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट, सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी, तो शैशवावस्था। सेकंड, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है, तो व्यथा कथा। थर्ड, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। फर्स्ट, आहट, चाप, आवाज। सेकंड, शैशवावस्था, बचपन। फोर्थ, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। फर्स्ट, लघु, विशाल, विराट। मानव, हैवान। फिफ्थ, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? आंसर, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी को आगे बढ़ाइए। फर्स्ट, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहांपना, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियाँ हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहुत बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब भी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़े रहा।
आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखाने दी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर भी वह भीग गया, पर अपना कोट नहीं उतारा। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल लिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतारने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया।